नमस्कार साथियों, मैं दंत चिकित्सक बोल रहा हूँ इंदौर से। कल मैंने आप लोगों को सूचित किया था कि मैंने अपना बाल दान करने का निश्चय किया है, जो कि आपके सामने प्रस्तुत है। आप देख रहे होंगे, ये हमारे ही बाल हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी तक सरकार हमारे प्रति जागरूक नहीं हुई है, उसी विषय में मैं कुछ आप लोगों से बोलने वाला हूँ। आज़ादी के बाद आज तक सरकार ने भेदभावपूर्ण नीति से भारतीय दंत समाज को सरकारी कुचक्र में फंसा कर रखा है, जिसकी वजह से ये दंत समाज अपने मुख्य धारा से बिल्कुल कट चुका है। आप लोग ये जानते हैं। और समाज वर्तमान परिदृश्य से बिल्कुल अति शोषित, अति पीड़ित और अति वंचित, अति पिछड़ा और विकास की मुख्य धारा से तो बिल्कुल ही छूटा हुआ है। चिकित्सा शास्त्र प्रवेश प्रक्रिया एवं चिकित्सक भर्ती प्रक्रिया में हमेशा से दोहरे मापदंड अपनाए गए हैं, जिसमें दंत चिकित्सकों के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार होता आ रहा है। अभी कुछ समय पहले दंत चिकित्सकों को हटाकर नर्सिंग समाज के हमारे भाई बहनों को CHO ऑफिसर बना दिया गया है और उनका स्थान जबकि पहले से ही है हॉस्पिटलों में, अस्पतालों में, उन स्थानों पे तो किसी की भर्ती नहीं हो रही है, तो फिर दंत समाज के स्थान पर नर्सिंग समाज के द्वारा अतिक्रमण क्यों करवाया जा रहा है? मैं सरकार से ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या नर्स और चिकित्सक बराबर होते हैं? यदि होते हैं तो सरकार इसका स्पष्टीकरण दे, और यदि बराबर हैं तो उनको डॉक्टर की उपाधि सरकार प्रदान करे, और यदि नहीं है तो दंत चिकित्सकों के स्थान पे नर्सिंग के लोगों को क्यों भर्ती किया गया? हमारा विषय सिर्फ इतना है कि दंत चिकित्सकों का ओहदा नर्सिंग से नीचे आता है क्या? सरकार स्पष्टीकरण दें, क्योंकि मेडिकल और पैरामेडिकल को बराबर करते भर्ती कर दिया गया है। कल के दिन सरकार नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, इनकी नियुक्तियां चिकित्सकों के समकक्ष पर होगी और सभी चिकित्सक प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे। सरकार ने ये सिद्ध कर दिया है। इसलिए हमारा दंत चिकित्सा समाज माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले सरकार ने CHO के लिए मानदेय रखा था 40,000 रुपये, जिसमें हमारे नर्सिंग भाई बहनों को पोस्टिंग दी गई है। परंतु अभी 2019 में NHM की भर्ती हुई दंत चिकित्सकों के लिए, जिसकी मानदेय रखी गई थी 30,000 रुपये, और नियुक्तियां भी नहीं की गईं। अतः सरकार इस दोहरे मापदंड से सिद्ध कर चुकी है और दंत चिकित्सकों की योग्यता नर्सिंग से कम है, ये प्रश्न चिन्ह सरकार ने खुद लगाया है, खुद के ऊपर। हमारी दंत समाज से ये नर्सिंग समाज यदि दंत समाज के समकक्ष यदि खड़ा कर ही दिया है तो उनको तत्काल डॉक्टर की उपाधि प्रदान करके विभूषित करें। वो हमसे योग्य हैं तो उन्हें वो सम्मान मिलना चाहिए। चिकित्सा शिक्षा उपाधि व्यवस्था को सरकार ने बदल दिया है, जिससे क्षुब्ध होकर मैंने अपनी स्वेच्छा से संपूर्ण केस विच्छेदन करके सरकार के राजस्व कोष में वृद्धि हो तो केस दान का निर्णय लिया है। हमारे कई भाई बहन इस सरकारी व्यवस्था से क्षुब्ध होकर अपना अपना केस दान विच्छेदन कर सरकार के राजस्व वृद्धि हेतु तैयार बैठे हैं। मैंने रोक रखा है उन्हें, और हमारा दंत समाज बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है इसमें। हमारे दंत समाज की बहनें भी
इस सत्याग्रह में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इस राष्ट्रीय आपदा काल में जहां मानव संसाधन की कमी है, सरकार 4,636 स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती निकाली है 20 मई को 2020 को। उसमें कहीं भी दंत समाज का जिक्र नहीं है, जबकि सरकार के पास NHM 2019 की मेरिट लिस्ट में चयनित 1950 दंत चिकित्सकों की लिस्ट पहले से ही रखी हुई है। यह जानते हुए भी कि दंत चिकित्सक मुख एवं दंत की सैंपलिंग कार्य के लिए अधिक उपयुक्त हैं, यह जानते हुए भी कि सरकार मानव संसाधन के रूप में भर्ती करने को तैयार नहीं है। अतः जब राष्ट्र बचेगा तब हम बचेंगे। आने वाले समय में सामूहिक सत्याग्रह का रूप ले सकता है। और अंतिम में मेरा दंत समाज के भाई बहनों को संदेश है कि आप लोग निराश न हों। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, चूँकि जितनी काली अंधियारी घनघोर विकराल घटाटोप डरावनी काली रात होती है, भोर का सूरज उतनी ही उज्ज्वल सुनहरा आशापूर्ण ज्योतिर्मय अमृतमय संपूर्ण लोक में दीप्तिमान जन जन को आलोकित करने वाला सूरज निकलेगा। जय हिंद, जय भारत।